बैच अलंकरण कर स्वागत करने का कष्ट करें। श्री नेगी जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी। निखिल जी की दादी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए और गुसाई मैम से निवेदन करूंगा कि उनका भी बैज अलंकरण कर स्वागत करने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच गुसाई मैम, and she is a grandmother of Nikhil of our school. Okay. And also मैं निवेदन करूंगा हर्षिता की दादी जी से भी कि श्रीमती गौड़ मैम उनका बैज अलंकरण कर उनका भी स्वागत करने का कष्ट है। आप जो हर्षिता की दादी का स्वागत करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। पीटी अध्यक्षा श्रीमती भंडारी मैम, एसएनसी अध्यक्षा श्रीमती गौरी नेगी मैम, मेरे मंचासीन वरिष्ठ सभी शिक्षक साथी, आज के इस बैठक में उपस्थित समस्त जागरूक अभिभावकगण एवं मेरे साथी शिक्षक शिक्षिकाएं, मैं आप सभी लोगों का इस बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस बैठक को रखने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आगामी जो हमारी वार्षिक परीक्षाएं आ रही हैं और जो बोर्ड परीक्षा 2026 है, उसको मद्देनजर रखते हुए बच्चों के संबंध में कि बच्चों का पठन पाठन किस स्तर पर चल रहा है और उनमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ हमें और मेहनत करनी है, तो उसी संबंध में परीक्षाओं के संबंध में उसमें चर्चा आज आप लोगों के सम्मुख होनी है। साथ ही साथ जो अर्धवार्षिक परीक्षा फल हमारा हाल ही में जारी हुआ, उसके संबंध में भी अभी चर्चा होगी, सर आपके सम्मुख रखेंगे। और बच्चों की जो भी समस्याएं हैं आप लोग भी जरूर इस बैठक में रखें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अपना महत्वपूर्ण काम छोड़ करके और विद्यालय में आए हैं। और आप सभी लोगों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी सम्मानित अभिभावकों को ये भी अवगत कराना है कि बोर्ड परीक्षा के संबंध में जितने भी बच्चे हमारे हैं 10वीं और 12वीं के, तो उसके संबंध में हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और कक्षाओं के साथ साथ हम लोग डोर टू डोर भी जा रहे हैं। जो बच्चे आप लोग महत्वपूर्ण समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, तो आप लोग जरूर अपनी बात भी रखें, विद्यालय की कमियाँ अच्छाइयाँ जरूर रखें। और आप विशेषकर अपने बच्चे के संबंध में आप जरूर बात रखेंगे, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो देखिए, जैसे कि सर ने कहा कि जो मुख्य बिंदु हमारा है वो छात्र है। एक एंगल पर हम हैं, एक कोने पर आप हैं और एक पर छात्र है। ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज तभी कंप्लीट होगा जब अभिभावक की, टीचर्स की और छात्र की सहभागिता बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा यहाँ रुके ना, उसको फेल का मुंह ना देखना पड़े। हम चाहते हैं कि बच्चे प्रोग्रेस करें, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है और ठीक टाइम पर आप लोगों की बैठक हुई है। मुझे आशा है कि आप लोग अपने बच्चे की ओर ध्यान देंगे और बिना अभिभावक की सहभागिता के हमें अच्छा रिजल्ट देना इम्पॉसिबल सा है। जो 10th और 12th के बच्चे हैं, खासतौर से अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वे थोड़ा उन पर जो घरेलू काम है उसका भी बर्डन कम रखें। थोड़ा उन्हें पढ़ने के लिए छूट दें, टाइम दें। डेफिनेटली वे अच्छा कर सकते हैं। कोई बच्चा यहाँ ऐसा नहीं है कि जो जिसे हम मूर्ख कह सकते हैं, इडियट कह सकते हैं। सारे बच्चे बहुत अच्छे दिमाग वाले हैं। और इसकी एक बानगी मैं आपको दे रहा हूँ कि जो वागरसौर्य भंडारी के पेरेंट्स हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो उस पर ध्यान दें। इसके बाद है क्लास 10th में कुमारी तमन्ना, सी गॉट 67.8%। और डेफिनेटली
इस बालिका का दिमाग बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकती है। दिमाग में रहता है, शायद साहिल की मम्मी भी यहाँ पर उपस्थित है और मुझे लगता है कि जैसे और बच्चों के लिए माहौल है वैसे ही साहिल के लिए भी माहौल होगा, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन है, जो उसका ध्यान है, वो पढ़ाई के ऊपर केंद्रित है। इस वजह से मुझे ये कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि वो 90% मार्क्स के साथ 11th भी और पूरे क्लास में भी टॉपर है। तो मैं चाहूंगा कि साहिल नेगी के लिए प्लीज गिव ए बिग क्लैप फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। साथ ही 12th में गीता राज है, सी गॉट ऑल्सो 81.87%, बहुत अच्छा परसेंटेज उन्होंने लिया है। और 12th में तुम्हारी साक्षी, सी गॉट 83% मार्क्स। ओवरऑल मैं हाफिजली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो टॉप 5 बच्चे हैं, इससे पहले कि मैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के टॉपर्स का नाम लूं, मैं आदरणीय गोसाई मैम से निवेदन करूंगा कि जो बच्चा हाई स्कूल में और 11th में स्कूल में टॉप आया है, साहिल की मम्मी उनका बैज अलंकरण कर स्वागत करने का कष्ट कीजिए। श्रीमती गोसाई मैम, साहिल की मम्मी, हमें गर्व होता है वास्तव में ऐसे पेरेंट्स, ऐसी मदर को देखकर। वो मम्मी भी तो गृहिणी है, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर फोकस करती है, ध्यान देती है, तो निश्चित रूप से बच्चा इस तरीके से आगे बढ़ता है। ये हम पूरे स्कूल के लिए और पूरे नारायणनगर ब्लॉक के लिए गर्व का विषय है कि वे भारत दर्शन भ्रमण के लिए भी साहिल का नाम आया था, बशर्ते किसी कारणवश पेरेंट्स ने मना कर दिया था, लेकिन बिल्कुल साहिल का नाम आया था। वो पूरे भारत को भ्रमण करके आए और पूरा कर्तव्य इसमें जो है सरकार जैसे आप जानते हैं कि आज यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की चर्चा हो रही है और यहाँ पे सबसे पहले पढ़ाई, बच्चों के पास फ़ोन कम, पढ़ाई पे फोकस करें। और यहाँ पे बच्चे आजकल घर में भी देखो तुम, चाहे मेरे हो चाहे किसी और के हो, फ़ोन बहुत देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि सर लोगों ने काम दे, सर लोग पता नहीं कितना काम देते, पर बच्चे अपने टाइम पास करने के लिए फ़ोन मांग रहे हैं, बोल रहे कि मम्मी काम दे रखा है। इसलिए मैं विनती करती हूँ हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चों को देंगे भी तो अपनी देख रेख में आप दीजिएगा कि बच्चा उसमें कर क्या रहा है, थोड़ा ये आप देखिए। इसके बाद मैं एसएमसी अध्यक्षा महोदय श्रीमती गौरी देवी जी से भी निवेदन करूंगा कि आप ये 2 शब्द अपने कहने का करें। जैसे कि वार्षिक परीक्षा के बारे में बताया कि किसके नंबर कितने आ रहे हैं, आपने देख ही लिया होगा कि बच्चे कितने परसेंटेज ला रहे हैं। ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा वाले अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच मैम। निश्चित रूप से जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं, जो पैसे बचे हुए हैं, अगस्त में हमारे पास जो अभी के टाइम पे पैसे आ रहे हैं, 104 बच्चे थे हमारे पास अभी अगस्त में। तो जो दर थे इसमें 70 रुपये के साथ 8 में, और 9 और 10 में 120 रुपये का फीस ले रहे थे हम, और 11 से 12 तक ये 130 रुपये का फीस निर्धारित हुआ था। तो इसमें हमारे पास 11,990 रुपये पर मंथ जमा, 30,29 रुपये। और नवंबर में जो अभी इस महीने तक 105 बच्चे हैं, वही दर रहे हैं, और पर मंथ जमा हो रहा है 12,120 रुपये। तो मेरे सम्मानित विद्वान शिक्षक, मेरे अति सम्मानित सभी अभिभावक और भाइयों जो भी आए हैं, मैं इस विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और उन सभी अभिभावकों को बधाई देना चाहती हूँ जिनके बच्चों ने हाफ ईयरली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और विद्यालय में स्थान
जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यहाँ पे 2026 भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जितना भी समय हुआ है हमने बच्चों के साथ मिलकर उनके भविष्य के लिए काम किया। उनसे पूछते रहते हैं आपका क्या दिक्कत है, कहाँ की समस्या है बताइए। ज़्यादा क्लासेस तो हो नहीं पाई, पर जितना भी हुआ सब बच्चे नहीं हो अच्छा अच्छा उन बच्चों को पढ़ा सकूँ, उनको सरल से सरल भाषा में उनको समझा सकूँ, ताकि उन्हें बोर्ड परीक्षा में कोई भी समस्या ना आए। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है आप बच्चों को घर में जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको आप पूछिए कि आपको क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं। जो बच्चे अनुपस्थित रहते हैं उन्हें जो आज पढ़ाया गया उनको, जो अनुपस्थित है उनको तो समझ में तो आएगा, क्योंकि जो उन्हें आज पढ़ाता हूँ तो उसे थे नहीं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप बच्चों को हमेशा विद्यालय भेजिए, क्योंकि समय कम रह चुका है और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बच्चों को डेली स्कूल भेजें और बच्चे जितना विद्यालय में सीखते हैं उसका अनुकरण करके वो घर में भी आप उनसे ये पूछिए कि आपको क्या पढ़ाया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहते हुए मैं अपने शब्दों को ही विराम देता हूँ। एक बार पुनः मैं सभी विद्यालय परिवार का करता हूँ। धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों को ये भी बधाई देता हूँ कि आपने बैठक में प्रतिभाग किया। ये बताता है कि आप अपने बच्चे के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं और अन्य अभिभावकों से अलग हैं। आपने छमाही परीक्षा का रिजल्ट देखा होगा। सबसे पहली जीत तो आपकी यही है कि आज आप विद्यालय में आए और अपने बच्चे के लिए कम से कम 1-2 घंटे का समय आपने निकाला। इसके लिए सभी अभिभावकों के लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए कि आपको अपने बच्चे की चिंता है, अपने बच्चे की पढ़ाई की चिंता है और अन्य चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपने अपने बच्चे को पहले रखा। और माँ तो हमेशा रखती है और सबसे ज़्यादा मातृशक्ति हमारी यहाँ पे है, तो मातृशक्ति को भी मैं नमन करता हूँ और विद्यालय आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो जिन बच्चों का भी अर्धवार्षिक परीक्षा सामने रखा, सामने आपके परीक्षा फल, तो परीक्षा फल जैसा भी रहा, कोई बच्चा आगे कोई पीछे रहता है। तो कहते हैं ना कि एक पेड़ है तो उसमें कोई जानवर तो जल्दी चढ़ जाता है, लेकिन ये है कि उपयोग जरूर कम हो गया है उसका। जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करने के लिए हमको प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं और उस वजह से जो ट्रैक सूट हमने ली या टाई हमने ली बच्चों के लिए, उस वजह से आपको लगा होगा कि थोड़ा सा फीस ज़्यादा हो गई और बाकी तो उसके बाद फीस फिर अपने मासिक जो है वो उसी तरह रहेगी।